अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीपीएससी में एसएसटी फिजिक्स मैथ की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं और उन जॉब्स को लेकर तैयारी का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। 20 अगस्त है अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अपना इस जॉब के लिए अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट कर लें और इसके साथ साथ तैयारी का भी आगाज कर दें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 तक लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और ये हेल्पिंग नोट्स की मदद से हम आप लोगों की मैथमेटिक्स को रिवाइज करते हैं। हेल्पिंग नोट्स, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और समझते हैं कि बहुत लंबे से सॉल्यूशंस होते हैं और अगर हम एक एक सॉल्यूशन खुद बोर्ड पर करना शुरू करें तो एक एक वीडियो में बमुश्किल 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे और अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो हमारा मकसद रिवीजन करना है, चीजों को तेजी से कंप्लीट करना है ताकि थोड़े टाइम में ज्यादा तैयारी हो सके। तो ये हेल्पिंग नोट डेफिनेटली हमें बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। क्लास 4 की मैथमेटिक्स का चैप्टर, ये एक्सरसाइज नंबर 4.5 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बहुत सारे फार्मूलाज हम याद कर चुके हैं। जितने फार्मूलाज आपको परफेक्टली याद होंगे उतनी आपकी मिस्टेक के चांसेस कम होते जाएंगे। आज यहां से हम क्यूब के कुछ फार्मूलाज देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जब हमें क्यूब लेने पड़ते हैं तो वो फार्मूला कैसे बनता है। एक फार्मूला है a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब इसकी सेंस क्या बनती है? इसकी सेंस ये बनती है कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का जब आप क्यूब लेंगे तो वो इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और आगे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू से। हम इसको चेक करते हैं। जिस तरह ये आपके पास है फर्स्ट वैल्यू और ये है सेकंड वैल्यू। जब आप इसका क्यूब लेते हैं तो ये आता है फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू। तो फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 3 एक जैसे हैं, बस फर्क किस बात का है? फर्क है फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का। अच्छा, हम एक और देख लेते हैं। ये फार्मूला नंबर 5 को अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू है 3a, सेकंड वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय a। बाकी सब कुछ सेम है। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू। तो ये सारे फार्मूला सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। ये फार्मूला नंबर 10 में x की जगह a यूज कर दिया गया, बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो यहां पर फर्स्ट फार्मूला याद करने के बाद फार्मूला नंबर 3, 5 और 10 आपको एज इट इज याद हो जाते हैं। इसी तरह फार्मूला नंबर 2 सेम टाइप है, लेकिन यहां पे है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब a माइनस बी का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब आप a की जगह x कर ले, b की जगह 1 डिवाइडेड बाय x कर ले, तो ये फार्मूला नंबर 4 बन जाता है आपके पास। तो फार्मूला नंबर 2 के बेस पर फार्मूला नंबर 4 स्टैंड करता है। इसी तरह ये आपके पास फार्मूला नंबर 6 है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फिर फार्मूला नंबर 7 भी एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्यूब के 2 फार्मूलाज बन जाते हैं। एक फार्मूला आपके पास है पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से और एक है नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से। तो ये इस तरीके से आपने ये 2 फार्मूलाज करने, इनके बेस पर आपको फार्मूला नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 10 याद हो जाएंगे। फार्मूला नंबर 8 और 9 क्या है? ये स्क्वायर है। आप a प्लस बी का स्क्वायर करते हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a प्लस बी की जगह a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर लिया है, तो a का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू यानी 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। बाकी सारी चीजें सेम है और सेम वे में ये फार्मूला नंबर 9 जो है ये स्टैंड करता है। a की जगह a स्क्वायर ले लिया, 1 डिवाइडेड बाय a की जगह 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर ले लिया, बाकी ये फार्मूला एज इट इज है। तो अगर अब आप इन फार्मूलाज को अच्छे से याद करके चलेंगे तो अगली सारी एक्सरसाइजेस करना आपके लिए आसान होगा। फॉर एग्जांपल 4.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए मुझे कौन सा फार्मूला आना चाहिए? मुझे ये वाला फार्मूला आना चाहिए। a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं इसको छोड़कर बाकी सबकी वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगा, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है, तो यहां पर ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 4 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब है। इट इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है, प्लस 3 ए बी की वैल्यू दी गई है 5 और ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 4। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई। 4 का क्यूब लेंगे 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और 3 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 60 को इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो 64 में से जब 60 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट फिर ए प्लस बी और ए बी की वैल्यूज इसी की तरह देकर ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो जिस तरीके से ये सॉल्व किया उसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये क्वेश्चन भी उन्हीं की तरह है, वहां पर था ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड आउट करें, यहां पर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे, जिसको मालूम करना है उसको एज इट इज रहने देंगे, ए माइनस बी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे और ए बी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ए माइनस बी की वैल्यू है 5, तो ये 5 का क्यूब ले लेंगे, ये आपने फाइंड करना है। -3 ए बी की वैल्यू है 7 और ए माइनस बी की है 5। अब अगर आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला आता है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाता है एमसीक्यूज वाले पेपर में, तो आप इसमें डेफिनेटली कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर a माइनस बी और ए बी देखकर ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है, जो कि एज इट इज हो जाना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी और ए बी इन दोनों की वैल्यूज दी हैं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है। फार्मूला वही लगेगा पहले वाला, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट थोड़ी सी चेंज है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हमें a प्लस बी की जगह एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू दी गई है और इसी तरह हमने इसको फाइंड आउट करना है। बस इस क्वेश्चन में आपको एक सहूलत रहेगी, पिछले क्वेश्चन में आपको ए बी की वैल्यू भी फाइंड आउट मतलब पता होनी चाहिए थी, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी होता है फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। यहां पर फर्स्ट वैल्यू अगर आपके पास x है और सेकंड वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x है, तो वो ऑलरेडी कैंसिल होके जस्ट 1 रह जाता है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट मालूम होना जरूरी नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर अब आप देखें आपने क्या क्या पुट करना है। यहां पर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की आपको वैल्यू दी गई है 5 डिवाइडेड बाय 2, आप ये यहां पर पुट करके इसका क्यूब ले लें, प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, ये आपस में दोनों x कैंसिल हो गए तो ये इसकी जरूरत नहीं रही। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू आप एज इट इज पुट कर देंगे। जब आपको वैल्यूज मिल गई तो बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया। यानी कि बाकी आपने क्या करना है, जब आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं तो बाकी आपके पास होगा 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। हम 15 डिवाइडेड बाय 2 को इधर ले आएंगे, तो जब आप 15 डिवाइडेड बाय 2 को इधर ले आएंगे इधर से खत्म हो जाएगा, तो ये अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है। यहां पर 8 है डिनोमिनेटर में, यहां पे 2 है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। 8 1s are 8, 1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, 2 4s are 8, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। तो 125 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की आपको वैल्यू दी गई है और आपने मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है। अब आप फार्मूला याद करें, फार्मूला है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, इट इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और ये मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब इससे मिलता जुलता जो सिंपल फार्मूला था वो क्या था, x की जगह a, 1 डिवाइडेड बाय x की जगह b, तो a प्लस b का क्यूब किसके बराबर आता था, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब यानी कि ये, प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब यानी कि ये,
प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और ये आगे मल्टीप्लाई हो जाता था फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू। ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल बराबर है। बाकी आपने वैल्यूज पुट करनी है और ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को मैच करें, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह लिख लेते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्यूब बराबर है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और a माइनस b। तो आपने a की जगह लिखना है x, b की जगह लिखना है 1 डिवाइडेड बाय x। बाकी फार्मूला तो सेम टू सेम है, a का क्यूब मतलब x क्यूब, b का क्यूब 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब लेने से 1 ही रहता है, नीचे x का क्यूब लेने से x क्यूब आ गया, माइनस 3 ab की जगह x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x, x से कैंसिल हो गया तो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 रह गया। अब आपको जस्ट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू अगर पता है तो सिंपली वो पुट करें और ये आपका इससे ऑनवर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि हमें फर्स्ट दो फार्मूलाज को कैसे यूज करना है, हमें a प्लस बी के क्यूब को कैसे यूज करना है और उसी की बेस पर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के क्यूब को कैसे यूज करना है। इसी तरह a माइनस बी के क्यूब को कैसे यूज करना है और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के क्यूब को कैसे यूज करना है, ये हमारा फार्मूला है। अच्छा, ये सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट ये फिर एक क्वेश्चन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x और x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब फाइंड आउट करना है। ये आसान क्वेश्चन है। ये एक थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अब ना a है ना b है ना x है ना 1 डिवाइडेड बाय x है, बल्कि क्या है 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a। हम इसको कैसे डील करेंगे, हम इसको डील करेंगे a प्लस b। तो ये 3a आपके पास असल में क्या है a और b की जगह क्या है 1 डिवाइडेड बाय a। बाकी फार्मूला सेम लगेगा, a का क्यूब जो आपके पास होगा 27a क्यूब, 3 का क्यूब लेने पर 27 और a का क्यूब लेने पर 27a क्यूब। b की जगह 1 डिवाइडेड बाय a तो 1 डिवाइडेड बाय a का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और ये फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू। इस तरीके से ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। बाकी सॉल्व करने का तरीकेकार सेम रहेगा। तो हमें क्या मालूम करने को कहा गया है, हमें ये वैल्यू दी गई है 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 4 और हमें ये मालूम करने को कहा गया है। अब इसके अंदर आपने ये मालूम करना है और इसकी वैल्यू आपको पता है, a से कैंसिल हो जाएगा, यहां ये वाला मसला हमारा हल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा और 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपको पता है। अब ये जब आपको वैल्यूज पता है तो इसके बाद सिंपल जिस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है, मजीद कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अब एक और तरह का क्वेश्चन आ गया। एक्सप्रेशन वही, तरीकेकार वही, लेकिन वैल्यूज बस बदल रही हैं। तो a की जगह x आ गया, b की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2x आ गया। तो ये देखें a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b। a की जगह x है, b की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2x है। आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है, x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8x क्यूब। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो जिसे फाइंड आउट करना है उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, बाकियों की वैल्यूज पुट करें। इसकी हमें क्या वैल्यू दी गई है 6, तो 6 का क्यूब माइनस 3x, x से कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और इसकी जगह वैल्यू दी गई 6, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9। अच्छा, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज लिखते आ रहे हैं। ये माइनस 9 इधर आएगा, 216 जो कि 6 के क्यूब लेने से आया है, 216 में ये माइनस 9 इधर आके जमा कर देंगे तो ये 216 प्लस 9 225 और ये आपने फाइंड आउट करना था, ये आपका आंसर है। तो इसी तरह सिंपल वे में आप इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 शो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18ab इज इक्वल टू 216। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई इस तरह का एक्सप्रेशन बन सकता है। तो उसके लिए आप ये अपना फार्मूला पुट करें जिसमें a प्लस बी का क्यूब लेने से a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब आपको क्या पता है, आपको सिर्फ 6 की वैल्यू पता है,
a प्लस बी की वैल्यू 6 पता है, तो अब a प्लस बी की जगह लिख दें 6 और इधर a प्लस बी के क्यूब की जगह लिख दें 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आ गया 216। ये आपके पास इसको सॉल्व करने से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18ab आ गया, एज इट इज हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से अब एमसीक्यूज में आपको प्रूव करने को तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे, लेकिन आपको वो कह सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू देकर और ab की वैल्यू देकर कि आप a क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करें। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे दें और ab की वैल्यू दे दें और आपसे कहें कि a प्लस बी को फाइंड आउट करें, फिर आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट a माइनस बी की जगह u माइनस बी दे दिया, बाकी सेम टू सेम है और प्रूफ करने को कह दिया आपसे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाए कि a प्लस बी की वैल्यू 2 है और आप फाइंड आउट करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की जगह बस उन्होंने 1 डिवाइडेड बाय a का इस्तेमाल किया है, तो आपको a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पता है, आप इसके स्क्वायर का फार्मूला लिखें। जब आप इसके स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे तो इसके स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्या आएगा, ये फार्मूला आपके पास आएगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय a, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिस तरह ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, जो हम यहां पे लिख रहे हैं वो फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है। तो आपने ये मालूम करना है, जो आपने मालूम करना है उसको इक्वेशन के एक साइड पर रहने दें, ये प्लस 2 है इसको उधर ले जाएं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 में से ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो आपके पास ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब वो कहते हैं कि इससे फाइंड आउट करें a की a रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 4 और a का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय a का क्यूब। अब करना क्या है, एक तो इससे आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस बी का क्यूब फार्मूला पुट करके। वो फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस a 1 डिवाइडेड बाय a इसका क्यूब इट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 ab की जगह फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस और साथ ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a का क्यूब इट विल बी इक्वल टू a का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय a का क्यूब प्लस 3, ये दोनों a कैंसिल हो गए तो a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको इक्वेशन के एक साइड पर रहने दें, इसकी वैल्यू पुट करते जाएं। 2 वैल्यू दी गई है तो 2 का क्यूब लेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल मैं से x लिख लेता हूं प्लस 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू फिर लिख दें, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 8 इज इक्वल टू x प्लस 6, x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब आप सोचें x हमने इसकी जगह लिखा था तो a क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय a का क्यूब की वैल्यू आएगी 2। और अगर मुझे फाइंड आउट करना है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 4, तो मुझे क्या करना होगा, जब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है तो आप इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.6, बिल्कुल नई तरह की इक्वेशंस। आपने एक्सरसाइज 4.5 के शुरू में जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस सीखी थी उसके बेस पर वो एक प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। अब हम कुछ नई इक्वेशन सीखेंगे और उन इक्वेशंस के बेस पर हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब की बार हमारे पास इक्वेशंस है ये वाली। अगर हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और अगर हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हो
दरमियान में माइनस है तो इधर भी दरमियान में माइनस है और आगे सब जमा है। और अगर आप यहां पर प्लस की वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहां पर भी प्लस है और आगे यहां पर ए बी के साथ माइनस है। तो ये इस तरीके से आपने ये दो इक्वेशंस याद कर लेनी है, तो इनकी बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखें क्या प्रोडक्ट आती है। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब अगेन सोचें इस बात को, ये आपके पास इस फार्मूले को मैंने आपके लिए किस तरह लिखा है, ये a माइनस वन है ना, तो ये a माइनस बी है, वो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये जो a आया है ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आया, यानी कि a b से। इट इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब लेना है माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब लेना है, तो a का क्यूब माइनस वन यानी कि वन का क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह का अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, इस तरह की इक्वेशन हो, तो आपने उसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है हम लिख कर देखते हैं। अगर हम इस पर एज इट इज फार्मूला लिखें तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इट इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब लेना है माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब लेना है, दैट विल बी 27 माइनस b का क्यूब। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, अब यहां पे माइनस नहीं है प्लस है, और ये क्या आ रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन, a 8 को b से मल्टीप्लाई करें 8 भी आता है, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर आपके पास सेकंड वैल्यू है b तो उसका b का स्क्वायर आएगा। दिस फार्मूला इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब करना है। 8 का क्यूब आ रहा है 512 और b का क्यूब आ रहा है b क्यूब, और ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है ये हमारे पास फिर सेम फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को देखना है, देख के सेंस करना है कि क्या मालूम करने को कह रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू a प्लस b, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 2p का स्क्वायर आ रहा है 4p स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर उन्होंने एंड पर लिखने के बजाय साथ ही लिख दिया, और ये माइनस मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। ये असल में पता क्या है, जब आप इसे करेंगे ना जरा ओपन करके, तो ये आपके पास 4p स्क्वायर क्या है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये क्या है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये क्या है फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, 2p से कैंसिल हो गया, -1 रह गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इट इज इक्वल टू, ये असल में है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आपके पास हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो 2p का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p का क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका मेजर मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, तो ये चीजें समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, असल में नई नई वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने का तरीका वो कुछ इतना चेंज नहीं होता। ये फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है प्लस मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, यानी कि अगर मुझे इसके जैसी इक्वेशन बनानी है तो असल में a माइनस बी मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। चलो मैं कहता हूं कि मुझे इतना आसान फार्मूला नहीं लिखना, थोड़ा मुश्किल बना के लिखना है, तो a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख लेता हूं x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इट इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस
सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, तो ये +1। तो इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है, ये पार्ट है, सॉल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्स का क्यूब है ना, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट है, ये आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फिर वही a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब हम a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी की जगह x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x भी कर सकते हैं। तो a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ab की जगह आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप ये फार्मूलाज याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। ये बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम वे में है। फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करके देखें। देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम कहीं पर मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी से तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाएगा। और ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें a माइनस बी से तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो जाएगा। कैसे, मैं ये आपके लिए लिख देता हूं। ये लिखा हुआ ना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए a प्लस बी मिल जाए तो हमारा आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। और ये जो सेकंड वन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करने के लिए a माइनस बी मिल जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्वेश्चन तो सेम है, बस a की जगह उन्होंने x यूज किया है, b की जगह y यूज किया है। अब हमें ये कहां से मिलेंगे जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, यानी कि हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी भी है, यानी कि x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है। हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। तो इसको अब हम देखते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है इससे और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है इससे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये x का क्यूब प्लस y का क्यूब हो जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वाली कंडीशन है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या है, x के 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या है, y के 3 का स्क्वायर। तो पावर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 6 माइनस y रेज़ टू पावर 6। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं। अगेन देखते हैं कुछ और चीजें जो सॉल्व की जा सकती हैं। इसमें वो कंडीशन ही नहीं है, ना ए बी प्लस में है ना माइनस में, मतलब आपके लिए कोई नया क्वेश्चन आया। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये असल में a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना है। तो अगर पहले ही स्क्वायर में पावर्स हैं तो स्क्वायर के स्क्वायर क्या होता है 4, तो x का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इतने सिंपल वे में हमने इसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक उसकी चीज देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। a माइनस बी है ये आपके पास, और ये a प्लस बी है। ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब करना हमने यहां पे क्या है, यहां पर जो करने के लायक चीज है ये 2ab नहीं है, ये जस्ट ab है माइनस ab, क्योंकि a है 2x और b है y, तो 2xy, और ये भी ab है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो पहले क्वेश्चन वाला फार्मूला यहां पर लगेगा। एक फार्मूला ये, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो फार्मूलास पुट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस y का क्यूब। ये मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब इससे आगे इसे सॉल्व करना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब आपने इनका स्क्वायर ले लेना है। 8x के क्यूब का जब स्क्वायर लेंगे, 8 का क्यूब 64, x के क्यूब का स्क्वायर x6, इसी तरह y के क्यूब का स्क्वायर y6। तो ये सॉल्व हो गया। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये आपके पास a माइनस बी है, असल में ये आपके पास a प्लस बी है, ये आपके पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ढूंढे कौन किससे मल्टीप्लाई हो सकता है। a माइनस बी मल्टीप्लाई हो सकता है इससे, और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो सकता है इससे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेशन बनेगा a माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो a क्या है, x, तो ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये एक चीज सॉल्व हो जाएगी। और इसने आगे किससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे, तो इससे आ जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कर लें, x का क्यूब x क्यूब आएगा माइनस 2 रेज़्ड पावर 8 आएगा, इसी तरह x का क्यूब प्लस 8 आएगा। ये वो कंडीशन बन गई a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो x के क्यूब का स्क्वायर लेंगे माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा x रेज़्ड पावर 6 माइनस 64। ये हमारा आंसर है, और हम इस आंसर को यहां पे ढूंढते हैं। ये हमारे पास इसका कहां गया आंसर, ये वाला x रेज़्ड पावर 6 माइनस 64। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज 4.7, दैट इज अबाउट सर्ट्स। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उम्मीद है इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। मैं अगेन बताता चलूं कि एसएसटी मैथ फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे नए सेशन का आगाज हो गया है। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसमें हमने मैथ कवर करनी है, फिजिक्स कवर करनी है, और अगर केपीपीएससी अनाउंस करता है पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश और पेडागोजी वाला पोर्शन, तो वो भी इसी सेशन के अंदर कवर किया जाएगा। सेशन को एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करें ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भरपूर तैयारी करके रिवाइज भी कर सकें। ये मैथ आसान होगी, अगर आपने मैथ को एज ए मेजर सब्जेक्ट पढ़ा है आपको आसान लगेगी, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, चीजों को दोहराना बहुत जरूरी है, और इसमें हम इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। और जो चीज आपको नहीं आती वो डेफिनेटली जीरो से भी कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।